आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मानतुंग आचार्य के पद पंकज सिरना, सुमरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। गुरुदेव की वंदना करते बारंबार, आसमती की अर्चना गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की, यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, 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 यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में 48 दिवसीय विधान चल रहा है। उस विधान का आज 15वां दिवस 15वें काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपनी कथा का वाचन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान के गुणगान में लीन है और 15वें काव्य में गागर में सागर जो भर दिया है उस अमृत को सबके जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
वह अमृत 48 काव्यों का जो अमृत रूपी काव्य जो अपने कंठ में धारण कर लेता है वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण कर लेता है। ऐसा आचार्य भगवान मानवतम गोस्वामी जी 15वें काव्य में आदिनाथ भगवान के बारे में आदिनाथ भगवान का गुणगान कर रहे हैं। किस प्रकार? चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनावे नीतं मना कपि मनो न विकारमानं कं कल्पान्ते कालमरुता चलिता जनेन किं मन्दरादिशिखरं चलितं कदा चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनावे नीतं मना कपि मनो न विकारमानं कल्पान्ते कालमरुता चलिता जनेन किं मन्दरादिशिखरं चलितं कदा। हे भगवान, आचार्य मानवतम गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवान, आपने कितने वर्षों तक राज किया, आपका पुण्य अगाध, कितना गाढ़ा पुण्य है आपका। गर्भ से पूर्व ही सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र रत्न वृष्टि 6 माह पूर्व ही होने लग जाती है। 9 माह तक ऐसे 15 माह तक रत्न वृष्टि। आपका जब जन्म होता है तो 10 अतिशय प्रकट होते हैं। आपने बाल अवस्था के बाद युवा अवस्था में कितने वर्षों तक राजपाट किया और वह सारा राजपाट एक क्षण में छोड़ दिया। जिस समय आपने राजपाट किया उस समय कोई दूसरा राजा नहीं था जो आप आपके सामना कोई कर सकता। आप ही प्रथम राजा थे, पूरी भूमि के आप ही मालिक थे। और यह पृथ्वी कैसी थी जो समुद्र पे जल रूपी वस्त्र को धारण किए, पूरी पृथ्वी को आपने एक क्षण में छोड़ दिया। आपकी रानी नंदा सुनंदा, आपके 101 पुत्र, आपकी ब्राह्मणी सुंदरी जैसी बेटियां और पुत्रों के भी कितने पुत्र, आपके भरत बाहुबली जैसे पुत्र, आपके मोक्षगामी जैसे पुत्र, उसके बाद भी आपको लगाव नहीं किसी से। आपने इतना वैभव क्षण भर में छोड़ दिया
और जब आप दीक्षा के बाद आहार के लिए निकले तो 6 माह तक विधि नहीं मिली, किसी को पता ही नहीं था। 6 माह का उपवास और 6 माह तक विधि नहीं मिली। कोई जानता ही नहीं पड़गाहन कैसे करना है, विधि कैसे मिलाना है, कैसे आहार करना है। जब प्रजा पड़गाहन करती थी तो बोलती थी, महाराज आइए आइए आइए, हमारी कन्याएं ले लीजिए, हमारे मकान ले लीजिए, हमारा वैभव ले लीजिए, हमारी संपत्ति ले लीजिए। इस प्रकार पड़गाहन करती थी। इस प्रकार पड़गाहन करते थे, किसी को पड़गान करना ही नहीं आता था। हे महाराज, हमारी सुंदर सुंदर कन्याएं ले लो। इस प्रकार से पड़गाहन विधि नहीं मिली। जब देवादिदेव तीर्थंकर आदिनाथ मुनि अवस्था में निकल रहे हैं और कर्म उनकी परीक्षा ले रहे हैं, तो अगर हमारी परीक्षा लेते हैं तो कौन से आश्चर्य की बात। जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को नहीं छोड़ा, जब सती सीता को नहीं छोड़ा, जब सती मेना सुंदरी को नहीं छोड़ा, तो हम कौन हैं? परीक्षा तो सबको देनी होगी। महाराज, आप सारे वैभव को ले लीजिए। अगर महाराज को वैभव ही लेना होता तो अपने वैभव को क्यों छोड़ के जाते। आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवान, आपके मनोबल को देवियां भी नहीं डिगा पाई। चित्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम। हे भगवान, आपके मन में तनिक भी विकार को पैदा नहीं कर पाई वह स्वर्ग की देवियां। हे भगवान, क्या यह आंधी तूफान ये छोटे छोटे पर्वतों को तो हिला देती है, ये आंधी तूफान ये पेड़ों को हिला देती है, क्या प्रलय काल की आंधी तूफान सुमेरु पर्वत को हिला पाई? नहीं। कदाचित सुमेरु पर्वत को हिला भी दे, पर आपके मन को तो कोई नहीं डिगा पाया। आपका मन, आपका शुक्ल ध्यान कैसा है कि देवांगनाएं भी आपको विचलित नहीं कर पा रही। गुरुदेव गुरुदेव बैठे हैं तेरे चरणों में, कौन चलाए गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। अंतस को कौन जगाए गुरु माँ तेरे बिना। दिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, दिन बाणी मैया जन्म दुख मेट दो। सुमाती माता जी सत्संग चरणार मुन मार्ग मंदिर पावेती। आइए पधारिए आइए। नमोस्तु आदिनाथाय। आप यहाँ किसको नमस्कार कर रहे हैं? श्री आदिनाथ भगवान जी का अयोध्या में
जन्म हुआ है। जन्म हो चुका है। मुझे भी होड़े रे गुलाल अयोध्या नगरी में जो चलिए, अयोध्या नगर में चलो चलिए। आदमी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। देख रहे हम सपने धीरे धीरे होले होले चम चम चले इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। हम करती चाली सच्ची भोली भाली, ललना को लेकर के आए। जोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। रानी मेरी महारानी, ललना को मोह दिखा दे। बाकी दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझे। ललना को नाही दिखाओ, इनको नजर लग जाएगी। मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी प्यारो लगे। रण टेक कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। नेत्र नेत्र बना कर देखे, सौधर्मेंद्र प्रभु वर को। प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। आशीर्वाद।